We are going to start with the structure of eyelids. ठीक है, eyelids, first of all we are going to discuss the structure of eyelids. ठीक है, function, eyelid actually protects the eye from injury and protect the eye when there is excessive light by its closure. Secondly, it assess the distribution of tear film. ठीक है, after that we have structure of eyelids. We are going to discuss the structure of eyelids. The eyelid is actually composed of different layers. We will discuss each of them in detail. First of all we have skin. सबसे बाहर क्या होगी? Skin, which is very thin and it has hair follicles in it. Other than that, it has sebaceous glands, which are these glands, and sweat glands. And the epidermis also contains melanocytes. So इस पे hair होंगे, sebaceous and sweat glands, and melanocytes. Sebaceous glands are called as Zeiss glands. Other than that, skin के ऊपर you will find eyelashes. Eyelashes are short curved hair. Basically, these are present at the margins of the eyelids. Double or triple rows होती हैं इसकी. In case of upper eyelid, they are longer and numerous as compared to the lower eyelid. Hair does not become grey with age, और जो sebaceous gland of Zeiss, they open into each hair follicle. जो sebaceous gland हैं वो भी ओपन होंगे इनटू हेयर फॉलिकल. आपको पता है कि हेयर फॉलिकल के अंदर ही सेबेशियस ग्लैंड्स खुल रहे थे, तो अब ज़ीस ग्लैंड्स जो हैं विच आर द सेबेशियस ग्लैंड्स दे ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल्स. स्किन के नीचे हम आएंगे तो हमारे पास आ जाता है सबकुटेनियस टिश्यू, जो कि रिच है इन इलास्टिक फाइबर्स सभी, तो वो इजीली आई ओपन क्लोज होगी. अब स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, उसके बाद मेरे पास आ गया मसल. स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, फिर आ गया मसल. कौन सा मसल? ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई. ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल है जो कि फ्लैट एलिप्टिकल शेप का है, दैट सराउंड्स द ऑर्बिट मार्जिन. अब हमारे पास ये ऑर्बिट, दिस इज द ऑर्बिट and this is the orbicularis oculi. This is the orbicularis oculi which is actually surrounding this orbit. This orbicularis oculi, it is both voluntary and involuntary. दोनों इसके काम है, ब्लिंकिंग करा रहा है और टीयर को स्प्रेड कराता है. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ थी, वो ये देखें, सो अगेन रिपीट. सबसे पहले क्या है? स्किन. सबसे पहले वी हैव स्किन. स्किन के बाद सबकुटेनियस टिश्यू. सबकुटेनियस टिश्यू के बाद वी हैव ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल. आफ्टर दैट वी हैव सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे वी हैव फाइब्रस लेयर. फाइब्रस लेयर जिसके सेंटर में इट फॉर्म्स टार्सल प्लेट और साइड पे थिन होकर पैल्पेब्रल फेजिया बनाएगी. नाउ दिस टार्सल प्लेट, ठीक है, ये जो अपर आईलिड की 10 मिलीमीटर की होगी इन हाइट और लोअर आईलिड की 5 मिलीमीटर. ठीक है, so let me just revise. Basically, first of all we have skin, then subcutaneous tissue. After that we have muscular layer which is orbicularis oculi muscle. After that submuscular tissue. Then we have fibrous layer. Fibrous layer में sides पर we have palpebral fascia and middle part is thickened to form tarsal plate. बिलो टार्सल प्लेट हमारे पास एक एपोन्यूरोसिस, एक मसल का एपोन्यूरोसिस आ रहा है. एक मसल का एपोन्यूरोसिस आ रहा है. कौन सी मसल का? लिवेटर मसल का. लिवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस आता है. उससे नीचे एक नॉन स्ट्रिएटेड मसल पड़ा हुआ है. नॉन स्ट्रिएटेड मसल इस पैल्पेब्रल फेजिया, ये जो पैल्पेब्रल फेजिया इसके नीचे मेरे पास एक नॉन स्ट्रिएटेड
मसल है। उसके बाद मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजंक्टाइवा है, ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ कंजंक्टाइवा आ जाता है फिर। अब ये जो मार्जिन है, लिड का मार्जिन, इस पे क्या है हमारे पास, आईलेशेस, मेबोबियन ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल्स एंड, ठीक है, और ऑर्फिसेस है मेबोबियन ग्लैंड्स की। आईलेशेस हैं, नंबर 1 आईलेशेस, नंबर 2 ग्लैंड्स ऑफ जीस एंड मोल्स एंड नंबर 3 मेबोबियन ग्लैंड्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स। अब आपको पता है कि जो आई है उसमें हमारे पास स्किन है। सबसे पहले स्किन में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स। उसके बाद मेरे पास सबकुटेनियस टिश्यू है। सबकुटेनियस टिश्यू के बाद मसल है, मसल के बाद सब मस्कुलर लेयर है। सब मस्कुलर लेयर के बाद मेरे पास जो है वो फाइब्रस लेयर आ जाती है, जिसमें थिन मिड में जो है मेरे पास टार्सल प्लेट और साइड पे पैल्पेब्रल फेशिया। अब इस टार्सल प्लेट के अंदर मेरे पास जो है वो मिबोबियन ग्लैंड्स पड़े हुए हैं और उनकी ऑर्फिसेस आईलेशेस पे आई के मार्जिन्स पे ओपन होंगी, लेकिन वो ग्लैंड मिबोबियन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द टार्सल, इनसाइड द टार्सल प्लेट। ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और इसकी सिक्रीशन ऑयली होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास फिर आ जाते हैं और इसके अलावा आई में एक तो ये ग्लैंड्स हो गए। इसके अलावा अच्छा मैं आई के ग्लैंड बता रही हूँ, स्किन में हो गए, फिर मेरे पास ये आगे सेबेशियस मिबोबियन ग्लैंड्स, फिर आई के मार्जिन में मैंने कहा जीस एंड मोल्स आ गए, और दैट्स इट। और स्वेट ग्लैंड्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ आई लैश, ओके। अच्छा, फिर इन सबसे अंदर वाली लेयर इज़ अ कंजंक्टाइवा विच इज़ एक्चुअली it is a thin mucous membrane. It is the thin mucous membrane which is actually made up of stratified squamous non-keratinized epithelium, ठीक है, and ultimately it changes into keratinized squamous epithelium जो कि स्किन की है, firmly adherent to the tarsal plate। अच्छा, इसके अलावा एक ये आपको ब्लड सप्लाई आनी चाहिए आईलिड्स की। ब्लड सप्लाई क्या है, आईलिड की ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास 2 आर्टरीज़ करती हैं, एक तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी और दूसरा लैक्रिमल आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड लैक्रिमल आर्टरी।